निम्न में से कौन सी प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की सही विशेषताएं हैं? आपको प्राइमरी आपको बताना है सेस्मिक वेव्स के बारे में, उनकी फीचर्स के बारे में बताना है। फटाफट फटाफट बताइए सब बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी सेस्मिक वेव्स? सही आंसर क्या है? यह अनुदैर्घ्य और संपीड़ित तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगों के जैसी होती हैं, यह ठोस में तीव्र गति से चलती हैं परंतु द्रव में धीमी गति से चलती हैं। और बताइए सभी क्या है सही आंसर? सब बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या है सही आंसर? सभी बच्चे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर करिए। चलिए देखिए, यहाँ पे जब हम बात करेंगे सेस्मिक वेव्स के बारे में तो यहाँ पे हम इसको बांट देते हैं, 3 में बांट देते हैं, ठीक है कि नहीं? PSL, पहले यहाँ पे एक R और S होती थी तो इसको बाद में इसको क्या कर दिया गया है, एक ही मान लिया गया है। तो P मतलब प्राइमरी वेव होता है, S मतलब सेकेंडरी वेव होता है और L मतलब लब वेव होता है ना। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे प्राइमरी वेव्स के बारे में, अगर हम प्राथमिक तरंगों के बारे में बात करेंगे तो ये वो तरंगें होती हैं जब भी क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा, तो ये सबसे पहले ट्रेवल करने वाली, सबसे पहले जो स्टार्ट होने वाली क्या होती हैं, तरंगें होती हैं। बात समझ में आई? और ये कहाँ पे आकर के ये बताएंगी, सरफेस पे आकर के कि भाई अर्थक्वेक आया हुआ है। यहाँ पे हम जब बात करेंगे पी वेव्स के बारे में तो पी वेव क्या कर सकती हैं, इनकी जो स्पीड की चर्चा करी जाएगी, इनकी गति की बात करी जाएगी। तो यहाँ पे इनकी जो स्पीड होती है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज गति से, तीव्र गति से पी वेव ट्रैवल करती हैं। दूसरा, यहाँ पे जब हम बात करेंगे लिक्विड में इनकी जो गति होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे गैस में तो और कम हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि कोर के बाद में, जैसे अर्थ का जो कोर है उसके बाद में पता नहीं चल पाया कि आगे की स्थिति क्या है, क्योंकि वहां तक पी वेव जो है बेसिकली पहुंच ही नहीं पा रही। बात समझ में आई? यहाँ पे जब हम बात करेंगे भाई इसके अलावा की, तो एस वेव जो होती हैं इनको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वेव बोला जाता है। ये क्या है, सॉलिड में तो ट्रेवल कर लेती हैं, गैस और लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पाती हैं। एल वेव, जैसा कि इसके नाम का अगर मैं बात करूंगा, इसको लव साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था। तो यार तो तबाही करने के लिए ही आता है जीवनों में। जिसके जीवन में प्रेम है वो उसका जिंदगी तबाह है। ये क्या है, ये बेड़ा गर्क करता है सबका, ठीक है? इसलिए बस इसके चक्कर में मत पड़ना, बाकी सब सही है, इससे बच के रहना। समझ में आई? ये कोरोना से भी खतरनाक है ना, LOVE, बस इससे बच करके रहना, बाकी सब फालतू की बात है। यहाँ पे जे शब्द आएगा, इसका मतलब क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा, आपका शोषण किया जाएगा। किसके नाम पे? प्यार के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ शोषण, इसके अलावा और कुछ नहीं। हर प्रकार का शोषण, अगर आप लड़कियां हैं तो शारीरिक शोषण किया जाएगा, अगर आप लड़के हैं तो आपका आर्थिक शोषण किया जाएगा। अब आप देख लो टर्म और कंडीशन के हिसाब से, तो ये क्या है, खतरनाक चीज है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे शोषण का तरीका है, जरिया है, ठीक है कि नहीं? पहले कुछ और होता था, अभी क्या है, कुछ एकदम नाम बदल गया इसका। तो ये जो है भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं एल वेव यानी लव वेव, ये क्या है, ये सरफेस पे ट्रेवल करने वाली क्या होती हैं, वेव्स होती हैं। और ये क्या है, इन्हीं से क्या होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। यानी जितनी भी क्रैक्स आती हैं, दरारें आती हैं बिल्डिंगों में, रोड्स में, किसकी वजह से आती हैं, एल वेव्स की वजह से आती है। बात समझ में आ रही है? तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, तो इसका सही आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बताइए। जैसे मैं बता दूं आपको, सारे बच्चों को अच्छे से समझा देते हैं हम लोग। देखिए, जहां से अर्थक्वेक, जहां से डेवलप होगा, जहां से क्या होगा, जैसे ही अर्थक्वेक आएगा तो वहां जहां से वो स्टार्ट होता है उसको फोकस बोल देते हैं, या फिर उसको कई बार बोलते हैं हम लोग हाइपोसेंटर। याद रखना है आपको, इसको हिंदी में बोल देते हैं अधिकेंद्र, अभिकेंद्र, सॉरी माफ कीजिए, अभिकेंद्र भी बोल देते हैं। यहाँ पे उसके बाद में जहाँ पे पहली बारी जहाँ पे पी वेव ट्रेवल करेंगी तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए ये कुछ सेंटर्स के बारे में जानकारी थी। अब जल्दी से आंसर करो, अगर आंसर नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी आपको। बोलिए क्या है सही आंसर? असत्य को पहचानना है आपको, फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है आपको,
सभी आंसर करिए फटाफट से। भूकंप उत्पन्न कारक ऊर्जा प्राय भ्रंश के किनारे ही निकलती है। अधिकेंद्र भूकंप पर उत्पन्न केंद्र के समीपतम बिंदु होता है। सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बलता मंडल में आते हैं। भूकंप का उद्गम केंद्र अपकेंद्र भी कहा जाता है। फटाफट से बताएं, सब बच्चे जल्दी से बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलिए देखिए, जहां पे हम बात करेंगे किसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, तो जब भी क्या होगा, अर्थ के किन्हीं भी पार्ट्स के अंदर क्या होगा, जब एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो एनर्जी क्या करेगी, किसी ना किसी रूप में बाहर आने का प्रयास होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, वाइब्रेशंस होंगी, अर्थ में क्या होगा, हलचल होगी। क्या बोलते हैं आप उसको, अर्थक्वेक बोल देते हैं, भूकंप बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे भूकंप आएगा, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में यहाँ पे कह रहा है द एनर्जी जनरेटिंग एट एन अर्थक्वेक यूजुअली कम आउट ओनली एट द एज ऑफ द फॉल्ट। जहां पे कमजोर एरिया होंगे वहीं से तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये कह रहा है द एपी सेंटर इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेंटर ऑन द ग्राउंड। ये बिल्कुल सही है। एपी सेंटर जो होगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अधिकेंद्र बोल रहे हैं, तो ये कहाँ होगा, हाइपो सेंटर के क्या होगा, बिल्कुल समीपतम होगा और उसकी सीरीज में होगा, उसके नजदीक होगा। ये भी सही है। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक फॉल अंडर द वीकन जोन। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ एस्थेनोस्फेयर में ही आते हैं, दुर्बल मंडल में ही आते हैं, ये बिल्कुल नहीं है, सही बात नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे भूकंप का ओरिजिन सेंटर क्या है, अवकेंद्र होता है। इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हाइपो सेंटर बोलते हैं भाई, फोकस बोलते हैं, है ना। एपी सेंटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइपो सेंटर या फोकस बोल देते हैं। तो इसलिए इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, अंग्रेजी में याद रखना है आपको, ठीक है। अब केंद्र हिंदी में बोलेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन अंग्रेजी में या हिंदी में बोलेंगे अब केंद्र, और इंग्लिश में या तो फोकस बोलिए या आप हाइपो सेंटर बोलिए। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है।